सर, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बुलाया गया और पूछताछ के लिए, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। राहुल गांधी को लेकर के खबरें चलाई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बड़ी खबर लिखी है, उस पर लगातार बात हो रही है। क्या उसी तरीके से राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी का प्लान ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, प्लान तो उनका बहुत समय से है। अब वो डर रहे हैं कि किस तरीके से करें, क्योंकि जिस मामले में करने की बात कर रहे हैं उसमें 55 घंटे राहुल गांधी जवाब दे चुके हैं, एक एक चीज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे चुके हैं, सारी चीज मौजूद है। ईडी की हिम्मत नहीं पड़ रही क्या बताएंगे, क्योंकि हर चीज का जवाब पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने दिया है, कोई सवाल नहीं छोटा। अंत में राहुल गांधी ने खुद ही कहा था, अभी मैं और भी तैयार हूं, जितने दिन और चाहें और भी आप ले लें। तो याद करिए, जब इतना बार बार कह रहे थे आपको तो जरूरत महसूस नहीं हुई। अब जब आप ही ने कहा नहीं आप जाइए, तब वो आए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, आप जाइए कह रहे हैं, तब वो आए, वो तो तैयार थे। और मुझे याद है कि राहुल जी से जब हम लोगों की बात हो रही थी पर्सनली, तो उन्होंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने अपनी जिंदगी को इतना तपा लिया है और मेरे पूर्वजों ने इतना सब कुछ झेला है, तो मेरे लिए तो बड़ी छोटी सी बात होगी, रखिए जेल, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना रखेंगे, मैं वहीं से लड़ूंगा। क्योंकि लड़ाई नहीं बंद हो जाती है, आप चाहे जेल चले जाएं या कहीं चले जाएं, तो बड़ी बात है। तो राहुल गांधी को डरा लेंगे, यह तो हिम्मत नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि राहुल गांधी को आप वो भी नहीं कर सकते। अब पहले या तो ये जेल मैनुअल बदले, जेल मैनुअल में यह बदले कि किन किन कैटेगरी को जो बी क्लास मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। अब वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस स्ट्रक्चर से आते हैं उसमें यदि हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति भी, सिंगल व्यक्ति यदि कहा जाए उस कैटेगरी में आएगा, तो भी राहुल गांधी आते हैं। तो यानी राहुल गांधी जेल में वह कैटेगरी पाने के लिए हकदार है। उन्हें पढ़ना लिखना आता है, पढ़ने लिखने पे यकीन रखते हैं, तो वो वहीं पढ़ेंगे, वहीं पे लिखेंगे और वहीं से चिट्ठियां जारी करेंगे। आप क्या कर लोगे, आप चिट्ठी तो नहीं रोक सकते हो, उनके विचार नहीं रोक सकते हो। और वो आएंगे तो वो ज्यादा बड़ी क्रांति करेंगे। इनकी हालत बिगड़ रही, इन्होंने तमाम समीक्षा कराई, बड़ी कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है। अब चूंकि चुनाव हो चुका है तो इन्हें लगता है कि अभी तो कुछ बीच में होना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन विधानसभा चुनाव के पहले ये ऐसा कोई फैसला लेंगे, क्योंकि यदि इस समय इन्होंने ये किया तो आप ये जानिए कि 100% नहीं, 101% कांग्रेस जीत के सरकार बनाएगी। तो इसलिए ये डरे हुए। और अब पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से साफ सुथरे व्यक्ति हैं, निर्दोष व्यक्ति हैं। उनके ऊपर सिर्फ जानबूझ के राजनीतिक प्रोपोगंडा करके उनको बदनाम किया जाता है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई जब आधार नहीं मिला तब उन्हें वह सजा की गई जो सजा उस धारा में कभी भी आज तक हिंदुस्तान में किसी को नहीं हुई। तो आप इससे समझ सकते हैं, और वो सारे मुकदमे भाजपा के लोगों ने किए, तो इससे हर पूरी पिक्चर क्लियर है। इसलिए कोई राहुल गांधी के लिए डरने की पहली बात नहीं है। दूसरी बात, नैरेटिव अब वो सेट करने की स्थिति में नहीं है और अब कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। वो अब वो कांग्रेस नहीं है जहां पर बैठे 50 लोग जो गद्दारी की भूमिका में जाके करते थे। अब राहुल गांधी ने धीरे धीरे पूरी गोट सजा रखी है, शतरंज की बिसात है, आइए लड़िए। इसीलिए राहुल गांधी ने केरल में कहा था कि चाय और बिस्किट के साथ में ईडी का स्वागत। तो वो स्वागत कर रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं, वो माफी नहीं मांग रहे हैं। यह एक सबसे बड़ी चीज है।
और राहुल गांधी ने जो बातें आज तक कही हैं वो तथ्यात्मक रूप से सही है और सही साबित हुई हैं, न उस समय थोड़े दिन बाद सही। तो इससे आप समझ लीजिए आज तक 100% उनकी बात सही साबित हुई है, 99% नहीं। इसलिए देखिए, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था भाजपा 150 नहीं आने जा रही, सच्चाई यही थी। अब जो रिपोर्ट निकल के आई, कैसे कैसे जो वो वोट गिने नहीं गए हैं, जो जिस तरीके से कुछ वोट कहीं ज्यादा गिने गए और ये किया गया, और जिन जिन कम मार्जिन की सीटें थी उनमें किस तरह से खेल हुआ, वो सारी चीज अब निकल के सामने आ चुकी है। तो उन्होंने गलत नहीं कहा था। यदि ये इस तरह से चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करते तो कुछ नहीं आता। मैं बार बार कहता रहा हूं, ईवीएम गड़बड़ नहीं है, मशीनरी गड़बड़, और वह बात साबित होती है इन सारे आंकड़ों से, सारी चीजों से, सारे तथ्यों से। जी सर, लगे हाथ मुझे एक सवाल जरा और समझा दें। अभी जिस चीज का जिक्र जम्बू आनंद सर कर रहे थे कि भाई वायनाड जाना पड़ा, जेपीसी की बात माननी पड़ गई। भाई पहला बिल 11 साल में पहला बिल ऐसा कोई बना जिसको जेपीसी के सामने भेजना पड़ा। अभी 2 दिन पहले की फोटोएं जो जिस तरीके से वायरल हो रही है, विपक्ष के नेताओं के साथ बैठना पड़ रहा है, राहुल गांधी के साथ बैठना पड़ रहा है। अब बैठक, जो भी बैठक है उसमें राहुल गांधी बैठे रह रहे हैं। राहुल गांधी की जो फोटोएं आती हैं वो मुस्कुराते हुए आती हैं, मोदी जी बिल्कुल गंभीर मुद्रा में रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वज्रपात हो गया हो कहीं उस टाइप में। तो ये जो सीन है, अब धीरे धीरे ये जो चीजें सामने आ रही हैं या ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये ना केवल कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिहाज से अहम है, उनके लिए फायदेमंद है। चुनाव सामने खड़ा है, महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट का, हरियाणा जैसे अहम राज्य का। स्वाभाविक सी बात है, आप इसको यूं मान के चलिए। देखिए, ये सब जो है जिस तरीके से डरे हुए हैं, पहले बताइए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक एक भी जो सत्र हुआ हो, ऐसा कभी हुआ हो कि वो एक भी दिन सदन के अंदर ना गए हो? क्या हुआ है? यह हालत हो गई कि बजट पर जो प्रधानमंत्री की फाइनल स्पीच होती है वह तक देने नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा था मैं आ गया हूं, अब हिम्मत नहीं है, और सच्चाई है नहीं दिखाई दी। आपने देख लिया कि किस तरीके से ये सारी चीजें करते हैं और जवाब उसका मिल जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सत्र पहले खत्म कर दिया गया, पहले खत्म करना पड़ गया। मैं वही कह रहा हूं कि वह स्थिति है। और मैं तो ये एक वो दिखाऊंगा, ये आप देखिए, हेमंत सोरेन ने दिखाया था, शेयर किया था फोटो, कि आप देखिए हाथ में उनके जेल की वो लगी है मोहर, बहुत अच्छा है। ये सर्टिफिकेट है ईमानदारी का, ये सर्टिफिकेट है कि हम लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे कहीं ना तो कोई डर है और ना कोई बात है। इससे डर भाजपा के लोगों को लगता है, नरेंद्र मोदी को लगता है, उनके लोगों को लगता है। यदि हिम्मत है तो आप बताएं ना, तथ्यों पे तो किसी ने बात नहीं की। किसी ने कहा, जो सेबी की चेयरपर्सन ने जो बात कही है उसमें कहा है हाँ हमारे पास वो शेयर थे, ऐसे थे, हमने पहले वो ट्रांसफर कर दिए, कुछ बेच दिए, क्या क्या बताती हैं। यानी तथ्य है ना, और तथ्यात्मक बात है कि शेयर खरीदे गए, शेयर बेचे गए, शेयर किसकी कंपनी में, कौन प्रमोटर है, कौन किसको क्या कर रहा है, ये तो सारी चीज ऑन रिकॉर्ड है। और जब ऑन रिकॉर्ड है तो बताइए गलत क्या है? इसके पहले आप देख लीजिए, जितनी कंपनियों का बात आई थी, हिंडनबर्ग ने दी थी रिपोर्ट, क्या इन्होंने उसको चेक किया कि किन किन कंपनियों से बाहर की उससे पैसा कैसे लगाया गया और वो कंपनियां असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? तथ्यात्मक है। आपने उस पर तो जांच ही नहीं की है। यही बात तो हिंडनबर्ग कह रहा है कि आप उन चीजों की जांच ही नहीं कर रहे हो जिस पर जांच करनी चाहिए। आप तो सिर्फ रेगुलेट करने की बात कर रहे हो, और रेगुलेट करने में क्या है? आप कहोगे हाँ वो नियम के तहत यहां पे रजिस्टर है, रजिस्टर है, हाँ बिल्कुल वो भी रजिस्टर है, लेकिन क्या नियम की तरह वो पैसा आ रहा है
जिन कंपनियों से आ रहा है उनमें कहां से जा रहा है, और फिर उसमें से कहां से आ रहा है, उसकी आमदनी क्या है, उसको कौन चेक करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो चेक करना है वो चेक ही नहीं हुआ है। और मैं सबसे ज्यादा लानत देता हूं इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, उनके जस्टिसेस को, कि इतने निकम्मे हमें जस्टिसेस देखने को मिलेंगे, मैं कभी उम्मीद नहीं करता। मैं समझता हूं भारतीय न्यायपालिका का एक काला अध्याय लगातार लिखा जा रहा है। चंद छोटे छोटी चीजों में हम खुश हो जाते हैं, अरे बड़ा अच्छा कर दिया, चंचूर नहीं कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं, किसी ने कर दिया। जहां इतनी चीजें रही तो मजबूरी में बहुत ज्यादा नहीं हिल सकते थे। आप बताइए ना, यदि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये किया था, जजमेंट दिया था, तो क्या उन्होंने वो जांच कराने का आदेश दिया? नहीं दिया, मना कर दिया। चंडीगढ़ में सरेआम वो हुआ है, खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ये ब्लैक डे है उसके लिए, लोकतंत्र के लिए धब्बा है। तो क्या आज तक वह शख्स गिरफ्तार किया गया? अनिल मसीह आज भी मस्ती से घूम रहा है। क्यों नहीं हुआ? जब आपने मान लिया, देश की सर्वोच्च अदालत मान लेती, तब भी नहीं होता। तमाम मामलों में टिप्पणियां देखिए कि अरे ये गलत, ऐसे गलत, वैसे गलत, लेकिन फिर वही चीज आ जाती। तो मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ आई वॉश करने के लिए वो दिखाते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कि हमारी साख बच जाए। शेष एक सिंगल जजमेंट किसी चीज पर आया हो तो मुझे बता दीजिए, एक भी कोई जिसे आप कहें हां सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है, यह है। आप देखिए ईडी को, उसी ईडी को जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके से, डबल बेंच ने कहा था कि इस तरीके से नहीं पावर दी जा सकती है संविधान के खिलाफ, तब खानविलकर, हेमंत गुप्ता और वो लोग, और वो हेमंत गुप्ता जस्टिस कौन थे जिनके ऊपर खुद ईडी की इंक्वायरी हो रही थी एक समय? वो सारे लोग ईडी को कहते नहीं, पूरे अख्तियार हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बगैर उसके कर सकते हैं, जब्ती कर सकते हैं, कर सकते हैं। संविधान है क्या भाई? मनमानी करने का तो कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता है। मौलिक अधिकार खत्म करने का कानून नहीं बनाया जा सकता। कानून वो बनाया जा सकता है, हां आप गिरफ्तार करिए, कारण बताइए। आप कह रहे हैं एफआईआर की भी कॉपी देना जरूरी नहीं। अब आप सोच लीजिए, हम पे आरोप भी नहीं बताएंगे और कहेंगे हाँ ठीक है ले जाइए। तो इससे बड़ा उन्होंने जो ये बना दिया, ये कानून कोई बना ही नहीं सकता है, वो किया गया है। तो ये सब करके असल में इन्होंने जो माहौल बनाया है उसी के कारण से। क्यों नहीं किसी चीज पे? भाई क्या कहा जा रहा था कि राफेल की टेक्नोलॉजी पे मत बात कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं आप उस पे बात कीजिए, आप सिर्फ उसकी जो खरीद में पैसा इन्वॉल्व है और जो जो चीजें इन्वॉल्व है कि क्या क्या कितने कितने पैसे से खरीदी, उसका बता दीजिए। उसमें तो कोई चीज सीक्रेसी वो नहीं होती है, उसमें क्या परेशानी थी? और पहले जब जी। सौदा हुआ था तब कितना था? तो यही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट असल में इतनी गुलामी के दौर से गुजर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट नहीं, सारी अदालतें। मैं अदालत नाम की संस्था से यकीन उठ चुका है, और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में है कि अदालतों के बारे में यह टिप्पणी करनी पड़ रही है। नहीं तो माननीय हम कहा करते थे, मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मेल लिखा था, उसमें लिखा था मिस्टर चीफ जस्टिस, और यह करके मैंने लिखा था क्यों, और मैंने लिखा था मैं आपको ऑनरेबल नहीं कह सकता हूं क्योंकि आपके प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। और इसे मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था लेटर को, और भेजा भी था। तो मैं यह कह रहा हूं कि वो मेरे मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं। और मैंने कहा, मैं आपको एक छोटा सा करके खत्म करूंगा कि जब इन्हीं दबावों के चलते मेरा अपना घर
का अलॉटमेंट कैंसिल किया गया, और जब कैंसिल किया गया तो मैं उसको लेके हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट में जब रिट दाखिल करनी थी उन्होंने कहा ऑनरेबल और ये करके लिख दिया जाए। मैंने कहा नहीं लिखना है, मैंने नहीं लिखा। कोर्ट ने कहा, मैंने कहा आपसे मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं, सुनिए, आपको अच्छी लगे आप फैसला दीजिएगा, ना अच्छी लगे मेरे खिलाफ फैसला दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, फैसला क्या होना था मुझे पता है। तो इसलिए अंत में इतना वो बेबस हो गए, उनका अजय जी आपको मैं बहुत वो मतलब ओपन कोर्ट में कहा, रिगार्ड करते हुए कह रहा हूं कि मैं इसे खारिज करूंगा। लेकिन उन्होंने फिर गवर्नमेंट के उससे कहा कि मुझे लगता है आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और फिर उन्होंने 2 लाइनें लिख के और फिर फैसला सुना दिया। वो तो होना ही था। मैंने कहा ठीक है, ले जाओ साला, मैं किराए के घर में रह लूंगा। तो जी, यह जी। स्थिति होती है, क्योंकि जब आप सच के साथ होते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। ठीक है यार, जो लड़ने निकले हैं, सच बोलने निकले हैं, तो फिर उसकी कीमत भी तो देनी पड़ेगी। नहीं तो हर कोई सच ना बोल लेता, फिर सच कीमती क्यों होता? सच इसलिए कीमती है क्योंकि उसकी कीमत देनी पड़ती है। आपको खतरे, स्मृति ईरानी ने मुझ पर एफआईआर दर्ज कराई, जिस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, अब आप एक चीज सोचिए, खुद उन्हीं के कहे गए वर्ड थे और उन्हीं को मैंने विश्लेषित किया था, उसका वीडियो भी उसके साथ में लगा हुआ है, बावजूद इसके एफआईआर दर्ज की। एसएचओ मुझसे कहता है भाई साहब चाय पीजिए, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, चाय पीजिए और वो करिए, एक बयान दर्ज करा दीजिए, आप जो उचित समझिए, नोटिस रिसीव कर लीजिए, और आप बेल, मैं अभी आपको नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है। आप इतना करना, बेल कोर्ट में मूव करना, मैं कोर्ट को कह दूंगा मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोऑपरेट कर रहे हैं। जब जब हमने इन्हें बुलाया है, ये आए हैं, इन्होंने बयान दिए हैं, सारी चीज दी है। तो मतलब मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, वो खुद कह मान रहे हैं, लेकिन अब बेचारे मजबूर हैं। मैं उनको नहीं कहता हूं क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं बेचारे, और क्या कर सकते हैं। तो जी, यह जी। स्थिति है। तो ईडी हो, जो राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी ने नहीं बुलाया था, मैं गया था, तो सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे, ठीक है, तो उनको गिरफ्तार करके राहुल गांधी गए थे, यह अंतर है। जी।